गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सबत सभी को। और आप सभी को आज की इस सभा में स्वागत है। आइए आज की सभा शुरू करने से पहले हम लोग गाना गाएंगे हिंदी में से 97 नंबर गाना 97। सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जब पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जब जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु के पास धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है
আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে প্রভু পিতা পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান দয়ালু পিতা, তোমার শতকোটি ধন্যবাদ প্রভু, আজকের এই শুভ দিন দেখার সুযোগ দিয়েছ এবং তোমার এই পবিত্র মন্দিরে আমরা সকলে আসতে পেরেছি পিতা। এবং যারা আসতে পারেনি তাদের তুমি আশীষ দিও এবং আজকের এই বড় সভায় আমরা যা শুনব তোমার বাণী, সেটাতে তোমার আশীষ হোক। সকলকে সুস্থ রেখো এবং ভালো রেখো। ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাইছি, স্বর্গের শোনো এবং গ্রহণ করো। आमीन। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पवित्र दिन में हम सबों को यहाँ लाए हैं। और जैसे इस वक्त हम लोग एक प्रार्थना के निमित्त आपके सामने रखते हैं कि खास करके जो हम लोग चर्च का सीलिंग के लिए जो डोनर्स जो कैंपेन कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उन पर तो आशीष दीजिए, उनके मनों में काम कीजिए, जिससे कि हमारे जो चर्च गर्मी के समय में बहुत ही गर्म लगती है और हम लोग को असुविधा होती है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उन डोनर्सों के साथ हुए और ख़ास करके पास्टर टॉम सांग के संग हुए, जैसे वे काम कर रहे हैं उनके द्वारा, और हम लोग के साथ भी हुए परिवार में हम लोग इस प्रार्थना को हम रखें ताकि जो डोनर्स दे रहे हैं उस वक्त से पूरा करके हम सीलिंग को हम लगा सकें। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि दुखित परिवार के लिए और ख़ास करके शोर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ हुए और उनको सांत्वना दीजिए, और जो कुछ तकलीफ़ है आप ही जानते हैं। और साथ में याद करते हैं हमारे भाई सिमोन डुंगडुंग को भी, वो अपने इलाज जारी किए हैं और वे कर रहे हैं, और जो कुछ इलाज करते हैं आपके आशीष उसके परिवार में हुए और सबको शांति बनाए रखिए। और पूरे मंडली के सदस्य जहाँ कहीं भी हैं, और ख़ास करके भगल राम जोट मंडली के सदस्यों के संग हुए, हर एक बच्चों के साथ हुए, और प्रार्थना करते हैं कि अक्टूबर 2 से 5 तक जो नौजवानों का यूथ मीटिंग होने वाली है यहाँ पर हमारे सेवेंथ एडवेंटिस्ट स्कूल नक्सलबाड़ी में, और जितने को यहाँ आएंगे उपस्थित होंगे सबों के साथ वो सबों का आशीष दीजिए। और हमारे मंडली के नौजवान युवतियों के संग भी हुए और उनको आशीष दीजिए। इस वक्त मैं आपके वचन को बोलूँगा और मेरे साथ हुए मेरा मुँह हो, और मैं उन वचनों को अच्छी तरह से बोल सकूँ ताकि हम सबको समझ पाए और इसके अनुसार हम चल सकें। हम सबों के गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। बैठ जाइए। धन्यवाद। बीते उपदेश मैं बीते बार जब उपदेश दिया उस समय आप लोग को क्या दिया था? होमवर्क असाइनमेंट दिया था। कितने को याद करते हैं? हाँ, इधर याद कर रही हो? क्या बोला था? मैं आप लोग को हाँ किताबों का नाम, और ख़ास करके कौन सा किताब और कौन सा अध्याय को मैं पढ़ने बोला था? किसके विषय में बोला था? खास करके जो दानियल का जो किताब के विषय में बीते बार बतलाया था। और आप लोग को ये असाइनमेंट जो काम दिया था वो है दानियल का पहला अध्याय। दानियल का पहला अध्याय। तो आज हम लोग दानियल के पहले अध्याय को हम लोग देखेंगे। और बीते बार मैं दानियल के विषय में जो परिचय दिया था कि हाँ, दानियल नबी भविष्यवक्ता थे, और ये बहुत विशेष भविष्यवक्ता बाइबल में मानी जाती है। हमारे जो मसीह जीवन के लिए ये दानियल जो भविष्यवक्ता है, और उसमें जो लिखी है उसको हम लोग देखेंगे दानियल के पहले अध्याय में। तो यहाँ पर हम लोग मैं
केवल दानियल पढ़ लूँगा, दानियल का पहले अध्याय में। तो दानियल के पूरा जो अध्याय में जो पद है उसके विषय में इस वक्त हम लोग सुनेंगे, मैं बतलाऊँगा आप लोग को। यहाँ दानियल 1:1 में, हाँ दानियल 1:1 में जब हम लोग पढ़ते हैं, हाँ दानियल 1:1 में यहाँ कहता है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको क्या कर दिया, घेर लिया, चढ़ाई करके उससे घेर लिया। ये पहला पद, पहला अध्याय का पहला पद। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पहला पद में एक युद्ध का वर्णन करता है यरूशलेम के राजा और किसके राजा के बीच में, बाबुल के राजा के बीच में, और तथा संघर्ष का परिचय कराता है, लड़ाई का परिचय कराता है, और नरक की शक्ति और स्वर्ग की शक्ति और बुराई और भलाई के बीच की जो लड़ाई है इसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। पहला पद में हम लोग देखें। अब देखेंगे कि ये बाबुल और यरूशलेम की तुलना, बाबुल देश राज्य और ये यरूशलेम राज्य के तुलना हम देखेंगे। बाबुल एक मूर्ति पूजा और झूठी देवी देवताओं का क्या था, एक ऐसा केंद्र था, ये कहेंगे बाबुल। और धर्म त्याग और उसके बाद से और गलतियों का गढ़ था। इसके विपरीत में यरूशलेम परमेश्वर की सच्चाई का रखवाला था। परमेश्वर की योजना थी कि लोग संयमी, सहनशील और पवित्र जीवन बिताने वाले बने। ये अंतर है, ये बाबुल का राज का और यरूशलेम राज का। अब गुलामी होने के कारण क्यों इस्राएली जो यहूदा देश में रहते थे उन लोग क्यों गुलामी हुए, कारण यहाँ दिया गया है, बाइबल में दिया गया है। यरूशलेम के लोग परमेश्वर के उच्च और महान उद्देश्यों को समझने में क्या किए, समझने में असमर्थ रहे। अगुए लोग परमेश्वर के सिद्धांतों के से दूर होते चले गए और इस कारण यरूशलेम जो परमेश्वर की उपासना का केंद्र था, अब क्या था, बाबुल द्वारा हरा दिया गया। ये भविष्यवक्ताओं की और चेतावनी को अनसुनी करके उसकी ओर से अपने मुंह फेर लिए थे। पोस्मानिया जो की थे, ये जो भविष्यवक्ता थे उसके आज्ञाओं को ना मान करके वो लोग क्या किए, अपना मुंह उन पर फेर दिया, उन पर नहीं देखा, लेकिन वो दुनियादारी में चले गए। अब देखें दूसरा पद में देखेंगे। यहाँ पर दूसरा पद में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे कि अब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर वो क्या करता है, और बाबुल पर इसका इतिहास विस्तार रूप से बताया गया है, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ कहता है कि नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया, और क्या किया, चढ़ाई करने के बाद क्या चीज़ लाए वहाँ से, खास करके मंदिर के जो बर्तन थे, जो पवित्र बर्तन थे, जो पवित्र विधि में सेवकाई की किया जाता था, उसको ले करके आए, और साथ में सैनिक उनको ले करके आए, और साथ में कई नौजवान को पकड़ करके एक बंदी बना करके लाए। और हम आगे देखेंगे ये जो कि विशेष करके 4 नौजवान को उन्हें लेकर आए। यहाँ पर दानियल 1:2 में ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ शिनार देश, यहाँ बाइबल में लिखा शिनार देश बाबेल का दूसरा नाम है। बाबुल में लगभग 13 देवता माने जाते थे।
परंतु नबूकदनेस्सर का विशेष देवता बेलमर्दक था। वह खजाने का देवता था। बेलमर्दक कितना देवता थे? 13 देवता में जो विशेष देवता था, जो खजाने का रखवाला था, वो क्या था? बेलमर्दक था। और उन्होंने वहाँ जितने भी बर्तन थे ला करके उस मंदिर में कहेंगे जो देवता के घर में लोग रख दिए। और साथ में बाबुल के सभी सैनिक जब वापस आ गए और साथ में जो मंदिर से पवित्र बर्तनों को लाए, और उसके बाद ये कुछ नौजवानों को बंदी बनाकर लाए थे। बंदी बनाकर लाए, उसमें हम लोग आगे देखेंगे कि खास करके जो 4 बंदियों का नाम देखेंगे। तो यहाँ आगे देखें कि स्पष्ट रूप से परमेश्वर की हार, परमेश्वर के जन्म, वहाँ नबूकदनेस्सर यहूदा देश में वहाँ पर क्या क्या चढ़ाई किया, यरूशलेम में वहाँ क्या क्या चढ़ाई किया। और कहता है कि स्पष्ट रूप से परमेश्वर की हार, जबकि हम लोग 1 से 6 तक पढ़ते हैं। दानियल 1 का 1 से 6 करके कैसा शुरू होता है, जब चढ़ाई किया, क्या किया, होते होते जब आते हैं, यहाँ कहता है कि पदों में सच्चे परमेश्वर की बहुत बड़ी हार होती है, पाई जाती है। इस पद में बहुत बड़ी हार हो जाती है। कैसे हार हो जाती है? कब उसको लूट करके लाए, बंदी बना करके नौजवानों को लाए, तो बिल्कुल ही ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर की हार है। और जैसे मैं बेदे बार कहा कि आज का शीर्षक क्या होगा? हार जीत में बदल गया। हार जीत में बदल गया। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि हार है। तो यहाँ कहता है कि राजा दानियल से कहता है, दानियल को कहता है, क्या कहता है सुनिए। यहाँ कहता है, यदि तेरा परमेश्वर सच्चा है तो यरूशलेम की बर्बादी क्यों? यदि तेरा परमेश्वर सच्चा है तो यरूशलेम की बर्बादी क्यों? दानियल से पूछता है। आगे, यदि तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो यरूशलेम की हार क्यों? यरूशलेम की हार क्यों? आगे हम देखें, यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो क्यों यरूशलेम के मंदिर के बर्तनों को बाबुल के मंदिर में आने दिया? यदि तेरा परमेश्वर सच्चा है, यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो क्यों गुलामी में? आज भी हमारे जीवन में बहुत से सवालें होती हैं। आज भी एक मसीह हो करके हमारे जीवन में भी क्या होता है, बहुत से सवाल होते हैं। पहला सवाल, बहुत से सवाल हैं हमारे ज़िंदगी में। यदि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो आपकी नौकरी क्यों छूट गई? आपको नौकरी अभी तक क्यों नहीं मिल रही है? यदि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो क्यों आप इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं? यदि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो परिवार में, मंडली में क्यों अशांति है? यदि आपका मित्र कहता है कि आपका मित्र क्यों मोटर दुर्घटना में मारा गया? यदि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो क्यों आपके जीवन में ये बहुत परेशानियां हैं? क्यों? आज भी क्या होता है, शैतान हम लोग के मन में आता है, कहता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, मंडली में हमने कि क्यों ऐसा परेशानी है, क्यों हो रहा है। जिस प्रकार से राजा नबूकदनेस्सर किसको पूछा? उसे कहा, दानियल से कहा, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है तो क्यों यरूशलेम की बर्बादी?
क्यों तुम एक गुलाम के एक बंधुआई के रूप से आगे। यहाँ अब देखें, अब ये चार नौजवान, और हम नहीं जानते उसके विषय में और कितने को आए थे, लेकिन ये चार नौजवान के। अब देखें कि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि खास करके दानियल पहले अध्याय में नबूकदनेस्सर की योजना, क्या योजना है? अब नबूकदनेस्सर की योजना, दानियल को उसके घर से यहूदा देश से लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी पर उस समय सबसे बड़ा राजा के महल में रखा गया। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर वहाँ से लेकर के बाबुल में नबूकदनेस्सर के महल में रखा गया। जब हम दानियल 1:3 से 5 पढ़ते हैं, जैसा ये केवल पहला अध्याय को मैं देख रहा हूँ ना, बाबुल में एक बड़ी दिलचस्प रीति थी, बहुत अजब किस्म का रीति थी। और ये रीति, जब बाबुल के राजा दूसरे राज्य को, कोई भी राज्य को क्या कहते जीतते थे, तो वहाँ से कहते हैं कि कुछ नौजवानों को चुनते थे और बाबुल में क्या कहते थे, विश्वविद्यालय के शिक्षा देते थे। उन्हें रीति रिवाज की शिक्षा और बाबुल के साम्राज्य के सिद्धांतों को मानने की शिक्षा दी जाती थी। जब ये नौजवान अभी दानियल के विषय नहीं कह रहे हैं और उसका साथी विषय नहीं, उनके जो रीति थी, जो नबूकदनेस्सर क्या करते थे, किसी देश को जीतते थे, नौजवानों को लाते थे और यहाँ के जो शिक्षा, जो प्रणाली, जो कुछ हो, उसके नौजवान तर्क, शास्त्र, विज्ञान, धर्म और बाबुल के दर्शन शास्त्र में निपुण हो जाते थे। सब कुछ बिल्कुल निपुण हो जाते थे। तो उन्हें जिस राज्य या नगर से पकड़ कर लाए थे वहाँ वापस देते थे। वहाँ वापस भेज देने से ताकि बाबुल के जो प्रतिनिधि हो करके वे बाबुल की शिक्षा के अनुसार उनका अपना राज्य करें। तो यही था दानियल और उसके 3 दोस्त का, उनका नबूकदनेस्सर का ही मकसद था। वो ऐसा करते थे वो। और इनको क्या कहता है, तो यहाँ देखते हैं, यही योजना राजा नबूकदनेस्सर दानियल तथा उनके साथियों के लिए बना रहा था। सोचने की बात है यहाँ पर। तो अब आगे जब देखेंगे कि दानियल 1:6 और 7 में, दानियल 1:6-7 में उन बंधुओं के 4 नौजवान को चुना गया। कितने नौजवान? 4 नौजवान को चुना गया और उनका नाम दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या, ये चारों थे नौजवान। दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या। ये है आपका ये है कि यहूदी का नाम। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नबूकदनेस्सर उनके दिमाग को, उनके चरित्र को बदलना चाहा। कैसे? उन्होंने क्या किया? उनका नाम को बदल दिया। और जैसे दानियल का नाम बेलशस्सर और हनन्याह का नाम सदरक और मिशाएल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो। हम अभी जो यहूदी नाम को हम नहीं लेते हैं, लेकिन केवल दानियल को छोड़ करके हम लोग जो बाबुल, जो देवता, ये है जो नाम है वो देवता के नाम में है। हम लोग क्या बोलते हैं? दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो। हम लोग किसका नाम ले रहे हैं अभी? उन देवताओं का नाम ले रहे हैं। लेकिन असल में नाम हम लोग को लेना है, अब से सीखना है कि दानियल तो बोलते हैं और हनन्याह, मिशाएल और अजर्या। तो यहाँ देखते हैं कि राजा क्या करता है
कि नाम बदलता है, नाम बदल करके उनका जो चरित्र को भी बदलना चाहेगा। जैसे क्या होता है कि बहुत बार हम लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, पहले समय जो बपतिस्मा लें कि जिसका नाम गंवाया नाम है तो उसको अच्छा नाम देते हैं, तो उसका उसी के अनुसार उसका चरित्र हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं दानियल का माने क्या है, परमेश्वर मेरा न्यायाधीश है, और उसको बदल दिया क्या है, बेलशाजर, बेल देवता के छिपे धन का रखवाला, ये है बेलशाजर देवता का नाम है, और वो है बेल देवता के छिपे धन का रखवाला। राजा ने कहा, आज से तेरा नाम दानियल नहीं पर बेलशाजर होगा, बेन मर्दक के छिपे खजानों के रखवाले रहोगे। सोचिए कितनी बड़ी परीक्षा दानियल के सामने थी, कितनी बड़ी परीक्षा। दानियल नहीं, केवल हम सब में भी, जब लोग क्या कहते हैं, हम लोग के दिमाग को, सोच को के बदलना चाहते हैं। हनन्याह का माने है परमेश्वर तुम पर मेहरबान है, बदल कर उसने क्या किया, सदरक रखा गया। और माने है सूरज की प्रेरणा, मिशाइल जो परमेश्वर जैसा, उसको बदल करके क्या कर दिया कि मेसक, इसका न कि शेवा देवती की अमानत। अजरिया का माने परमेश्वर मेरा सहायक है, बदल कर अबेदनेगो नेबो का दास। राजा नाम बदल करके उनके मनों को बदलने चाहा, उनके चरित्रों को बदलना चाहा। अब देखें, ये तो पहले योजना हुआ। हाँ, उनका नाम तो बदल दिया। हाँ, जो नाम था, जो यहूदी नाम था, उसको बदल करके उसने बाबुल देवताओं का नाम रखा। ये पहले उपाय हो गया उसका। अब उसको क्या कर रहा है, दानियल को बताया, तब तीनों को बताया कि तेरा नाम ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अब आगे देखें कि दानियल 1:8 में अब दूसरी योजना, दानियल और उसके 3 साथियों पर एक चुनाव रखने का विषय बन गया, एक चुनाव रखने का विषय बन गया। और ये चुनाव हम लोग दानियल जो चुनाव रखा, एक चुनाव करने का समय और जगह, जैसे दानियल उनके साथियों का चुनाव का समय और जगह, आज भी हमारे इस युग में भी दानियल और उसके दोस्तों के समान समय और जगह होता है। राजा नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन पर विराजमान है। वो दृश्य को आप लोग सोच लीजिए, राजमहल, और जहाँ पर भोजन परोसा जाता है, उस कहेंगे जैसा भोजनालय कहेंगे, कैफेटेरिया भोजनालय में, उस युग में क्या होता है कि जब आप किसी होटल में जाते हैं और वहाँ का दृश्य जब देखते हैं, लाइटिंग होता है और गाना बजते हैं और आप प्रवेश करते हैं, वही दृश्य वैसे ही क्या हुआ, राजा नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मेज़ पर लगे हैं, शराब भी रखी हुई है, अपवित्र भोजन भी रखे हुए हैं। यह भोजन देवता के सामने चढ़ाया गया था। अब आप और हम क्या करेंगे? आप, दानियल और तीनों दोस्त उस समय क्या करेंगे? अब जैसे हम लोग दानियल 1:8 में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दानियल तो चुनाव कर लिया। दानियल क्या कर लिया? चुनाव कर लिया कि हम उस भोजन को नहीं खाएंगे, और ऐसा फैसला 2 कारणों से किया। हम ऐसे भोजन को नहीं खाएंगे और 2 कारणों से फैसले किया। पहला कारण, मूर्ति के सामने चढ़ाया गया खाने से
मूर्ति पूजा करने में हम शामिल हो जाते हैं। मूर्ति के सामने चढ़ाया गया खाने से मूर्ति पूजा में हम क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। दूसरा कारण, उस भोजन को खाने से उनके दिमाग पर असर करेगा, क्योंकि वे अशुद्ध भोजन हैं। बाइबल में हम लोग पाते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है, और शराब नशीले चीज़ हम लोग को नहीं लेना है। और बहुत से चीज़ है जो आजकल प्रबंधन हो जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ में भी कहते हैं कुछ अंश शराब का मिला देते हैं, जिससे हम लोग का जो दुख बीमारी है जो वो चीज़ हम लोग महसूस नहीं करते हैं, ये होता है। तो क्या होता है कि ये सब दानियल और ख़ास करके दानियल ने कहा कि मैं इन दो कारण से इसको नहीं मैं खाऊंगा। यहाँ कहता है कि आगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई जो दानियल का पहले अध्याय में, उसने क्या कहा, हे राजा, ऐसे कहा कि हे राजा, हम लोग इस भोजन को हम लोग नहीं खाएंगे ना। हम लोग बहुत बार क्या होता है कि ये फैसला हम लोग जैसा दानियल के फैसला की और चुन लिया। दानियल ने अपने मन में क्या कर दिया, ठान लिया, फैसला किया, चुन लिया, निश्चय कर लिया और अपने मन में ठान लिया, दिमाग में ठान लिया। दानियल को सही और गलत का साफ साफ ज्ञान था। क्या हम आज सही और गलत का ज्ञान हम में है या नहीं है? लेकिन दानियल एक ईश्वर भक्त थे, वे सही और गलत का क्या होता है, क्या है। आजकल हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्रचलित विद्या या शिक्षा लोगों को दिया जा रहा है, और ये शिक्षा क्या है? ये शिक्षा है अवसरवाद शास्त्र। अवसरवाद शास्त्र ये शिक्षा है। और इसमें कहता है कि दानियल सोचा होता कि अरे राजा मुझको यहाँ लाए, इतने अच्छे जब भोजन है, मैं अपने जीवन में ऐसा कोई चीज़ को नहीं खाया हूँ। अरे घर से बहुत दूर हो, कितना दूर, 1600 किलोमीटर दूर है, कोई नहीं देख रहा है, कोई हमारे मेंबर्स नहीं है, कोई नहीं है। कहता है कि कई सप्ताहों से ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, बस एक गिलास शराब, और मैं घर से दूर, कौन देखता है, कोई नहीं जानेगा। इसे खाने पीने से कोई बुराई नहीं है, अगर ये सोचता। लेकिन दानियल का दृढ़ निश्चय था कि चाहे जहाँ रहे अपने परमेश्वर को हमेशा पीछे रखे, सामने रखे। हमें मालूम है पानी के धारा के साथ बहना कितना आसान है। कितने के नदी में नहाए हैं जो धारा ऐसा नीचे बहता है, कैसे लगता है? धारा से हम लोग चले जाते हैं ना। लेकिन दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो धारा के विरोध तैरने का इच्छा रखता था। धारा के विरोध तैरने का इच्छा रखता था। यहाँ देखते हैं दानियल, जैसे मैं कहा कि जो कहे कि अवसरवाद शास्त्र, शास्त्र बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं। वहीं पर क्या होता है कि उस गांव में एक बहुत धनवान आदमी है, सेठ कहेंगे, और एक बहुत गरीब है, और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसको भूख लगी है, परिवार को क्या खिलाएंगे। वो सेठ के पास गया, वो नहीं मांगता है कि हमको दीजिए, लेकिन वो क्या करता है, चुपचाप से एक बोरा चावल उठा करके लाता है अपना घर में। ये है अवसरवाद, कोई पाप नहीं है। भूख लगी है, उसके पास है, और मैं ले करके आया, ठीक है। ये है अवसरवाद, उदाहरण दिया हुआ है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा समय जैसे अवसर होता है वैसे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि हाँ, दानियल, हाँ, दानियल जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दानियल से आगे पद को ये है कि 17 से 19 में यहाँ दानियल ने पहले अध्याय में परमेश्वर का निष्ठावान सेवक बन गया। दानियल के पहले अध्याय में क्या किया? परमेश्वर का निष्ठावान सेवक बन। अगर ये दो चीज़ का निर्णय नहीं लेते, खास करके वो क्या कि उनका नाम बदला, उनका चरित्र को बदलना चाहा, दिमाग को बदलना चाहा, लेकिन राजा नहीं सका। दूसरा है कि एक खाने पीने में जो अशुद्ध चीज़ जो खाने पीने में उसमें भी वे नहीं सके। यहाँ कहता है कि विश्वविख्यात महान प्रचारक डॉक्टर D.L. मूडी लिखते हैं। वे क्या लिखते हैं? अभी तो संसार को देखना है कि परमेश्वर उन स्त्रियों और उन पुरुषों और उन नौजवान युवकों को जो उससे समर्पित हैं, जो परमेश्वर में समर्पित हैं, उनके लिए और उन्हीं में क्या कुछ करेगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वह व्यक्ति होऊंगा। क्या आप और मैं उस व्यक्ति के समान होंगे? क्या हम दानियल और उसके 3 नौजवान के ओर से हो सके? बाइबल में दानियल को यीशु मसीह से तुलना किया गया है। जिस प्रकार ख्रिस्त ने इस जगतमय, इस पापमय जगत में आकर पवित्र जीवन जिए, पापों से विजय हुए, उसी प्रकार दानियल और उनके 3 दोस्तों भी हार से जीत में बदल दिए। ये दानियल और 3 जवानों का ये हार नहीं हुई। जैसे मैं कहा कि राजा कहा कि क्यों हार, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत बार हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं, लेकिन हम लोग को हारना नहीं है और हम लोगों को क्या करना है? जीतते रहना है। यहाँ आखिरी पदस्थल जो कहता है कि याकूब जाएंगे, याकूब के पहले अध्याय, याकूब के पहले अध्याय में याकूब के पहले अध्याय के 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह पुरुष या स्त्री या सभी कोई होता है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर हम सबका अगुवाई करे। हम आखिरी दिन में जी रहे हैं, बहुत से परीक्षाएं आएंगे, चुनाव आएंगे, और हम चुनाव का सामना हम लोग को करना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर का वचन को हम लोग को पढ़ना है। परमेश्वर सुंदर वचन पर आशीष देवे। धन्यवाद लकड़ा सर को इस सुंदर वचन सुनाने के लिए। तो चलिए आज की इस बड़ी सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाना गाएंगे। गाना नंबर 100 खड़े हो जाएंगे सभी, खड़े हो जाएंगे सभी।
के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। ईश्वर की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम लागे न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। मांगने की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। मांगने सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न जाना। प्रार्थना और बेदी में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। प्रार्थना और बेदी में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा न जाना, देखो तुम घबरा न पवित्र पवित्र पिताओं के परमेश्वर पिता, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र दिन में आपके पवित्र भवन में हम सबों को उपस्थित किए थे और आपके वचनों को हम लोग सुने। हमारे ज़िंदगी में बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है और परेशानियाँ होती है, लेकिन आप हमारे साथ हैं। हम हमेशा आपको साथ में रखें ताकि हम उस हार से हम जीत पा सकें। जितने भी मंडली के सदस्य हैं सबों को तो आशीष दीजिए, परिवार के साथ हुए और इस वक्त हम सबों को आशीष से इस पवित्र भवन से विदा कीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।